अभी आज जैसा कि कोई दरअसल 5 रोजे गुजर गए जी, 5वां गुजर जी, गया। 5वां रोजा अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। तो मेरे पास फैजान भाई आए थे, ये पीछे वली साहब आपको शायद नजर आए। वली साहब किधर है? ये अंधेरे में बैठे हैं, साथ एसीओ का सामान इन्होंने रखा हुआ है, ये एसीओ को सर्विस करने में एक्सपर्ट है। तो आज हम ऐसे ही घूमने गए थे, उसके बाद फिर अफ्तारी हमने की घर में अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अभी ये कि हम निकले हैं। फिजान भाई ये मुझे जबरदस्ती वैसे लेके निकले, मेरा अभी प्लान नहीं था, लेकिन वो चाय का बहाना था और साथ कुछ करने का, कुछ फेमस कुछ खा लेते हैं। फिजान साहब क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं? सर अभी हम जा रहे हैं सीधा, हम जाएंगे समनाबाद में एक बड़े मशहूर मामा कबाबों वाले हैं, उनके पास जाना है हमने। सर चाबियां नहीं देंगे? वहां से हम लोग जो है, ओ हाँ, सबसे पहले हमने वली भाई का एक छोटा सा काम करना है। वली साहब ने पिछले कोई 2 घंटों से एक बंदे को लारा लगा रहे हैं और उससे हाँ, कह रहे हैं कि मैं चाबियां आधे घंटे में दे देता आधे हूं, घंटे में और दे। इनका आधा घंटा हुआ नहीं अभी तक। अब सबसे पहले हम वो इनकी तरह चाबी जो है वो ड्रॉप कर दें, हाँ, वो अपना काम निकाल लें, उसके बाद फिर हमने जो है ना अपना सफर दोबारा शुरू कर देना दोबारा है शुरू कर मजंग की तरफ। बजंग की तरफ। जी, हम इधर से निकलेंगे जोहर टाउन से, और अभी एक वली भाई की वो जानने वाले हैं, उनको चाबियां देनी है घर की, और फिर हम मजंग जाएंगे। मैं उधर जाके आपको बताऊंगा कि चाय जहाँ पे हम पियेंगे चाय कैसी थी, फिर कबाब अगर हमने खाए, वैसे मुझे भूख बिल्कुल नहीं है इफ्तारी की वजह से, लेकिन अगर खाए तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका टेस्ट कैसा था। अस्सलाम वालेकुम जी, अब हम पहुंच गए आबिद मार्केट में, और ये देखें रमज़ान है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा रेल पेल है लोगों की, और यहाँ पे कहीं पे मामा कबाबों वाला है। तो मामा कबाबों वालों तो मिजान भाई आगे हैं, वो चलते हैं वहां पे, लेकिन कबाब खाने की ना इस वक्त पोजीशन नहीं है, ठीक है, तो प्लीज आपने फोर्स नहीं करना। डन खा ले हाँ, मैं आपको चाय की एक बड़ी कड़कदार चुस्की है डन वो जरूर लगाऊंगा यहाँ, डन डन। जिससे जो है हमारे वली भाई भी ना ये बिल्कुल 24 घंटे वाले ना एक्टिव हो जाएंगे, उनको मजा आएगा कि यार हाँ मैंने चाय पी है। डन। ये है जी मजंग का बहुत ही मशहूर बाजार है, यहाँ पे मशहूर जो है वो मामा कबाबों वाला है। उसके बाद यहाँ पे मच्छी बड़ी मशहूर है, यहाँ पे फलूदा बड़ा मशहूर है। यहाँ पे आगे एक पाए वाला भी बड़ा फेमस है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हनीफ पाए वाला भी है। ये यहाँ पे ये बाबा बोम पाए आ गए हैं। रात के टाइम भी देखें जी, लाहौर में आपको पाए मिल जाते हैं। बड़ा और बहुत बहुत ज्यादा खाने पीने में तो जी हमारा लाहौर सबसे आगे है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये हमारे ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं अल मशहूर मामा कबाब फरोश। ओ यस, ये जी हमें शॉप आ गई मामा कबाब फरोश में हम जाएंगे जरूर, और एक दफा जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत उसको टेस्ट भी करके देख लेंगे। ये शॉप है मामा कबाब, मजा नहीं आएगा ऐसे। और ये इसकी जो लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं कि ये मेन जो है वो आबिद मार्केट की रोड है, वो सीधी जो मार रोड की तरफ जाती है, उसकी रोड पे ही आगे यहाँ पे ये मामा कबाबों वाला भाई आया। चलें जी जरा बाहर निकले, हम जरा इसको चेक भी करते हैं। यार बीफ कबाब भी है और चिकन भी है, हम इस तरह करते हैं जी, हम दोनों टेस्ट करते हैं। सर जी हमें ना आप बीफ भी टेस्ट करवा सादे में फ्राई करते हैं। फ्राई में क्या होता है? सादा जैसे फ्राई में मसाला वगैरह, प्याज टमाटर। ठीक। सबसे पहले तो ये देखें इनके रेट बड़े मुनासिब हैं, अभी भी महंगाई के दौर में इन्होंने बड़े मतलब मुनासिब से रेट रखे हुए हैं। ऐसे ही कबाब का नो डाउट वो जो है वो कम है, साइज तो बहुत बड़ा नहीं, बट रेट के हिसाब से मेरा ख्याल है मुनासिब है। तो अभी थोड़ी देर में हम ट्राई करेंगे। मार्केट के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये आबिद मार्केट है। आबिद मार्केट से आपको सीधे ऑनवर्ड आते हैं, टूवर्ड्स मार रोड की तरफ जाते हैं, तो ये गोरमे बेकरी है सामने, बिल्कुल गोरमे बेकरी के बिल्कुल सामने यहाँ पे है ये मामा कबाब वाला। 75 साल हो गए सर जी, 75 इयर्स। ओह यस, 75 इयर्स पुरानी शॉप है।
तो यही मेन चीज़ है लाहौर में। आपको मोस्टली जो खाने की जगह मिलेंगी वो पुरानी मिलेंगी और फेमस मिलेंगी। तो ये भी बहुत पुरानी दुकान है और कुछ 75 ईयर्स का ही कह रहे हैं, उससे ज़्यादा पुरानी है, फेमस है लाहौर में। अभी आपको इसके तेल दिखाते हैं, धुएं दिखाते हैं इसके अंदर। धुएं देख रहे हैं सर, मजा तो देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मैंने भाई से पूछा, साथ हमने नान खाना। अच्छा, भूख वैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। मैंने इसीलिए ज़्यादा नहीं करवाया, एक ही करवाया, एक चिकन हो जाएगा, एक बीफ हो जाएगा, क्योंकि अफ्तारी बड़ी हमने की हुई है, मज़ेदार वाली और बड़ी फुल वाली। भैया आप कब से इस शॉप पे? ये 22 साल हो गए। 22 साल यहाँ पे ही हो गए, इसी जगह पे? नहीं, पहले वो कोने में, पहले कॉर्नर में होती। सही है। और यहाँ पे कब से? ये तकरीबन 2 साल। 2 साल हो। अच्छा, ये है तो लाहौर में एक ही है ना सर? और भी है? अब इनका भतीजा अलग हो गया। वो कहाँ पे? वही इसी रोड में मजाक खाने के लिए। ये देखें जी, अभी ये फिनिशिंग कर रहे हैं। ये मतलब प्लेट्स में डालेंगे, इसके साथ अब देखते हैं सर्विंग किस तरह से होती है। कि हमने एक चिकन कबाब भी है, एक साथ वो लगवाया, बीफ कबाब लगाया। दोनों टेस्ट करते हैं, दोनों टेस्ट करके आपको बताएंगे किस तरह से। सर, गर्मा गर्म नान, गर्मा गर्म कबाब और साथ उसके मज़ेदार सी चटनी और सैलेड। ये इनकी कस्टम मेरा ख्याल खुद ही बनाई हुई चटनी है और साथ ये कबाब है। अभी टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं किस तरह करते हैं। ये एक एक चम्मच मलाई डालते हैं इसमें। जी सर। ये देखें, ये दूध के उन्होंने रखे हुए हैं तो बर्तन है, इसमें से हर कप के अंदर एक एक चम्मच है वो मलाई का डालते हैं। जैसे अभी फिलहाल में इतने बता रहे थे हमारे ये एक का नाम फिलहाल, मेरा भी फिलहाल का हम नाम है। और वो ये कि ये जो शॉप है चाय की, ये भी कोई 70+ ईयर पुरानी है। इसका नाम गूंगा चाय शॉप है। और यहाँ पे अभी हम बाहर देखे थे, बैठे थे लोग, वो भी स्पेशल लोग थे, सारे बोल ही सकते थे और इशारों में बात करते थे। मैं हैरान हो रहा था कि इतने लोग सारे इस तरह से वो गूंगे हो सकते हैं। वो वही है कि वो शॉप ही हुई है, जो बनाने वाले वो भी गूंगे हैं। और वो मैंने आपको बताया मलाई डाल के और बड़ी बेहतरीन से इस तरह के कप में चाय देते हैं। तो पी के बताता हूँ आपको किस तरह की। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी मैं मौजूद हूँ गूंगा टी स्टॉल पे। ये अगर आप इसकी लोकेशन के लिए देख लें कि ये आबिद मार्केट की रोड है, इधर से आप सीधा आएंगे, ये जो मार रोड की तरफ रोड जा रही है उधर है ये कुबा बर्गर, इसके बिल्कुल सामने, उसके बिल्कुल सामने है ये गूंगा टी स्टॉल। इसके सामने ऐसे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कि बस निशानी ये है कि ये इस पे स्टूल पे लोग बैठे होते हैं। ये सारे ही गूंगे हैं, इनकी ये गूगो की कैबिनेट है, वो डिस्कस करते हैं आपस में। आप गौर से देखेंगे तो इशारों में डिस्कशन हो रही है। और जो चाय बनाते हैं वो भी गूंगे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चाय इनकी बहुत डिलीशियस होती है। आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे जब भी आप आके पिएंगे आपको मज़ा आएगा। बाकी ट्रैफिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ट्रैफिक हमेशा की तरह लाहौर की तेज़ होती है, अपने आप को खुद बचाना पड़ता है। थैंक यू। चलें जी, अब वीडियो हम ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने 2 जगह विज़िट की। एक हमने मामा कबाब वाले से कबाब खाए और उसके चिकन भी कबाब थे, बीफ कबाब भी थे। और उसके बाद हमने गूंगा चाय वाले से चाय पी। तो कैसी लगी ये वीडियो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। अगली वीडियो में जो आप नेक्स्ट कोई लाहौर में जगह या और ओवरऑल पाकिस्तान में कोई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अगली जगह पे, अगले किसी खाने के स्पॉट पे या अगली किसी नई जगह पे। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपका शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वली साहब आपका भी शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। वली साहब भी थोड़ा सा नजर आ गए जी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह।